गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं मैथ्स का क्या नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम हमने पिछली क्लास में क्या किया था। सबसे पहले हमने किया था कल क्या पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, मतलब प्रीडिसेसर, पूर्व से मिल रहा है ना आपको, पूर्व मतलब पहले की बात हो रही है, प्री है ना पहले। तो मतलब मैंने बताया था आपको पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जो उस संख्या के ठीक पहले वाली संख्या क्या कहलाती है, उसकी पूर्ववर्ती संख्या, ठीक पहले वाली संख्या है ना। और उसके बाद क्या होता है अनुवर्ती, सक्सेसर। ठीक है, अनुवर्ती क्या हुई, जो जिस संख्या की बात हो रही है दी गई संख्या के ठीक बाद वाली संख्या क्या कहलाती है, अनुवर्ती संख्या। आपके पास सक्सेसर, सक्सेस मिलती है तो आगे बढ़ते हम। ठीक है, मतलब ये किया था हमने। और उसके बाद क्या किया था हमने, उसके बाद रियल नंबर डिविजिबिलिटी रूल। हाँ हमने किया था उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में क्या किया था, सबसे पहले हमने 2 से किए है ना, 2 की विभाज्यता। ठीक, अब 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो मैंने 2 के लिए क्या बताया था, ऐसी संख्या है जिनका इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 8। अगर आपको यूनिट डिजिट में दिखेगा वो संख्या क्या कहलाती है, आपके पास वो संख्या 2 से क्या होती है, विभाजित होती है। अब जैसे आपके पास संख्या है, मान लो ये आपके पास, बोलो अब ये होगी कि नहीं, क्या देखेंगे यूनिट डिजिट 0 है ना। अगर ये 0 है मतलब ये कटेगा, देखो कैसे कटेगा, 2 2 4 2 2 4 बचा कितना, 1 1 3 13 2 6 12 1 बच गया, 1 6 16 2 8 16 2 4 बोलो आएगा नहीं है, ऐसे हो गए। ठीक, डन। तो मतलब आपके पास होना है डिविजिबल, मतलब आपने यूनिट डिजिट देखना है। अब उसके बाद 3 के लिए क्या बताया था, ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग, जितने भी डिजिट दिए हैं ना आपको, जैसे आपके पास है ये आपके पास दिया हुआ। ठीक, जो दी गई संख्या है ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग, अंक है ना डिजिट भाई, इनका क्या कर देंगे हम, योग। अगर वो योग 3 से अगर क्या है डिविजिबल है तो मतलब ये संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी, 3 से विभाजित होगी। क्या है आपके पास 9 8 17 24 24 30 35 38 39, क्या है योग इनका, जोड़ के इनको क्या आया 39, बोलो 3 से डिविजिबल है ना 39। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, तो ये संख्या भी क्या होगी 3 से डिविजिबल होगी, कर लेना चाहिए आपके पास। 3 3 9, ठीक है। और उसके बाद 3 2 6 27 क्या आएगा, किससे जाएगा 3 9 27 है ना, मतलब कट रहा है ना आपके पास, एक है 3 एकम 3 बचा 23 7 की 7 हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है ना, तो मतलब ये आपके पास संख्या क्या होगी, 3 से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, डन। उसके बाद 4 के लिए बताया था मैंने, 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने, ऐसी संख्या जिनके अंतिम 2 अंक अगर 4 से क्या है डिविजिबल है, कोई भी संख्या जिसके अंतिम 2 अंक क्या है 4 से डिविजिबल है, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, इकाई, ऐसी संख्या जिनकी आपके पास का इकाई का 0 और 5 देखने को मिले, वो 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। उसके बाद 6 के लिए 2 और 3 से ऐसी संख्याएं जिनका क्या, जो 2 और 3 से हो रही है, ऐसा क्या जो 2 और 3 दोनों से, ध्यान है 2 से भी और 3 से भी, 2 का आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल, और 3 का भी पता है, 2 से भी हो रही है 3 से भी हो रही है, तो मतलब 6 से भी वो डिविजिबल विभाजित होगी। ठीक है, उसके बाद 8 के लिए जो आपके पास संख्या है उसके लास्ट के जो 3 डिजिट है, अंतिम 3 अंक, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या क्या होगी, वो डिविजिबल होगी 8 से। और 9 के लिए क्या बताया था मैंने, आपने क्या करना है, जितने भी अंक है दी हुई संख्या में जो अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो संख्या भी क्या होगी, पूरी 9 से विभाजित डिविजिबल होगी। ठीक है, और 10 के लिए क्या बताया था मैंने, यूनिट डिजिट अगर आपको 0 देखने को मिलेगा तो 10 से ही आया आपके पास डिविजिबल है। ठीक है, डन। तो ऐसे किया था। और उसके बाद हमने क्या किया था,
उसके बाद प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। जैसे क्वेश्चन है ना, जैसे आपके पास, ठीक है, अगर मैं बोलूं 9 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, 900 देखो 9 है ना इधर, उसके बाद जितने डिजिट है उतनी क्या लग जाएगी, 0, बस ये आ गया स्थानीय मान। अगर आपको फेस वैल्यू बोलते जातीय मान 9 का 9 ही, 8 का 8 ही, 6 का 6, ये बताया था ना मैंने, तो ऐसे करना आपने। अब उसके बाद है, अब आ जाओ, उसके बाद क्या कर रहे थे हम, भाग पर आधारित सूत्र या डिवीजन एल्गोरिथम बोलते इसको, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम, ध्यान से देखना, डिवीजन एल्गोरिथम ऐसे लिख लो, चाहे हिंदी में लिखना, भाग पर आधारित सूत्र, ठीक है, भाग पर आधारित सूत्र। अब डिविजिबिलिटी रूल 10th में पढ़ा होना आपने, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है आपके पास, ध्यान से देखना के बाद दोबारा, इसको क्या, जिसको भाग किया जाता है उसको क्या होते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड मतलब भाज्य, और जिससे भाग किया जाता है डिवाइजर, भाजक, ठीक है, और यहां पे क्या जाता है, कोसेंट, ठीक है, भागफल, और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, रिमाइंडर, बोलो, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और जो सूत्र होगा वो ध्यान रखना क्या है, जो डिविडेंड होगा मतलब भाज्य, किसके बराबर आएगा, ये आएगा आपके पास, जो आपके पास क्या है, डिवाइजर, भाजक, गुणा किसकी, कोसेंट से, भागफल प्लस रिमाइंडर, शेषफल, मतलब जो आपके पास डिविडेंड होता है किसके बराबर, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब जो आपके पास क्या है, भाज्य है किसके बराबर, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ये बराबर किसके, इसके ना, मतलब पूरे को सॉल्व करने के बाद इसके बराबर आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये मिटा दो नीचे, अरे मिटाना था, चलो अब आपके पास है जैसे क्वेश्चन, मान लो डिविडेंड आपके पास कितना है, 15 है, 4 से भाग कर रहे हैं, और कोसेंट क्या आएगा, रिमाइंडर आपके पास कितना है, 3 है, निकालिए जरा, निकालिए, बोला ऐसे ले लिया जाएगा आपको, मतलब जो भाज्य कितना दिया है 15 है, और भाजक डिवाइजर 4, और शेषफल 3, तो आपने क्या निकालना है, भाजक निकालना है, भाजक नहीं भागफल 3, ये निकालना है, निकालिए, शेषफल सर एक बार में आएगा कि पूरा करना है, मतलब जैसे हम इसको भाग करेंगे, जैसे 15 को 4 से भाग कर रहे हैं ना, तो जब तक एंडिंग तक करना है इसको भाग, ठीक है, करना मतलब एक बार पता चल गया नहीं, इसको तो पूरा भाग, छोटा आएगा तो 4 से कहाँ होगा भाग, देखो ना, किससे ऐसे कर लो, ऐसे किया, मान लो आपने किससे 15 को भाग किया 4 से, 4 3 है 12, कितना आया, 3 बच गया, 3 आया, तो ये नहीं बोला शेषफल 3 ही, तो आपके पास भाग में कितना आ गया, 3, कितना आया आंसर आपके पास, 3 आया। अब 4 3 को 4 से 3 लगेगा भाग,
ठीक है, तो ऐसे करना है क्योंकि शेष बची है ना, कुछ ना कुछ 3 बचना चाहिए बस। किसे भाग किया 4 से, किसको 15 को, कितना शेषफल 3। भागफल कितना होगा जब शेषफल 3 बचेगा तो 3 आपके पास। ठीक है, ऐसे जैसे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं यहां से। क्वेश्चन है आपके पास, किस संख्या को 15 से भाग करने पर भागफल 3 और शेषफल 5 आता है। ये निकालना है। अब आपने पता लगाना है कौन किसको। जाओ कर लो पहले। किस संख्या को 15 से भाग करने पर भागफल 3 और शेषफल 5 आता है। पहले पता होना चाहिए किस से किसको भाग करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है। किस संख्या को 15 से भाग करने में, अब जिसको भाग करेंगे उसको क्या बोलेंगे, क्या निकालना, मतलब इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए पहले। किस संख्या को 15 से भाग करने पर किसको करते हैं भाग, भाजक को, भाजक की भाजक, भाजक से भाजक को डिविडेंड निकालना है ना आपने, मतलब आपको 15 से भाग करने पर मतलब आपको क्या दिया हुआ है, भाजक कितना दिया हुआ है 15, मतलब डिवाइजर। ठीक है, और भागफल कितना दिया है 3 और शेषफल कितना है रिमाइंडर 5। ये होता है ना, बस आपने फॉर्मूला लगा देना। बोलो डिविडेंड कितना है भाज्य निकालना है, और भाजक कितना है 15, और भागफल कितना है 3, जमा शेषफल कितना है 5। आया कि नहीं आया। अब बोर्ड मास क्या होता है ध्यान, अब देखो इसको देख लो एक बार भाई, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। बोर्ड मास पहले क्या करते हैं, अगर ऐसा दिख जाए इकट्ठा ना, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ सी का क्या करना नहीं मल्टीप्लाई कर देना। ऑफ जहां पे दिखा ऐसे बोल देंगे 5 का, मतलब ऐसे दिया होगा ना तो हमने सीधा गुणा कर देना है। डी का मतलब डिवाइड भाग कर देना है। एम मल्टीप्लाई, ए ऐड, एस ऐसे कर देना, ऑर्डर में चलना है बस। पहले क्या होता है प्लस माइनस सॉरी डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐसे चलना आपने। ठीक है, ब्रैकेट तो कम ही होगा तो वहां पे होगा सिंप्लीफिकेशन में। परे में वो रहो, देखो सबसे पहले भाग होता है, अगर दिख जाए जहां पे भाग गुणा प्लस माइनस दिख जाए ना, पहले भाग करना, फिर गुणा करना, फिर जमा करना, फिर क्या करना घटाना आपने। ठीक है बेटा, अब आ जाओ इधर, क्या करेंगे सबसे पहले गुणा कर देंगे। करो गुणा, 15 दिए जमा 5 कितना हो गया 50। बोलो अब 50 को 15 से भाग करेंगे, 15 दिए 45, 3 से गए ना। ठीक है, शेषफल कितना बच गया देखो ना, ये देखो 50 को 15 से कर दो, 15 दिए कितना आया 5। बोलो भागफल आपके पास 3 और रिमाइंडर शेषफल कितना है 5। आया नहीं आया, ऐसे करना है। ये फॉर्मूला लिखना बस, जो जो दिया है उसको भरना और जो आपने निकालना वो निकल जाएगा। तो पता होना चाहिए दिया क्या क्या है और निकालना क्या है। ठीक है, मिटाऊं थोड़ा बड़ा जैसा क्वेश्चन देता हूं मैं, छोटे में मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, इजी है, अब ज्यादा भी नहीं करवाना, मैंने दो करवा रहा हूं। देखो 16,075 क्वेश्चन है आपके पास, 16,075 को
किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 कोसाइन मतलब और शेष फल कितना है 43 प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए, यहां पे बता दिया है भाजक ज्ञात कीजिए, करिए जरा। जल्दी करिए जल्दी, उसके बाद करेंगे हम। यही फॉर्मूला मैंने वैसे और भी बता सकता था, मैंने भाज्य के लिए क्या फॉर्मूला होगा, शेषफल के लिए कोई नहीं, आपने यही करना है, इससे ही हो जाएगा। जल्दी जल्दी, हुआ नहीं इतना टाइम, जल्दी निकालिए। कितना आया 96। कोई देखते हैं जरा। देखो आपने फॉर्मूला क्या भरना, सबसे पहले आपको दिया क्या है 16,075 को किसी संख्या से, 16,075 क्या आपके पास भाज्य डिविडेंड, ठीक है, कितना है ये आपके पास, और उसके बाद किसी संख्या से भाग देने पर भाजक निकालना मतलब आपने, और भागफल कितना है 167 और शेषफल ये आपके पास, ठीक है। भर दो डिविडेंड की जगह, कितना है 1675 बराबर है डिवाइजर बाय भाजक, ये निकालना है इनटू कोसेंट गुणा आपके पास भागफल क्या है 167 और जमा शेषफल कितना है, बोलो है कि नहीं है, ठीक है। अब 167 सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास में क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा कर रहे हैं ना, 167 गुणा भाजक, 167 गुणा भाजक ऐसे रहेगा ना, ठीक है। अब इस पूरे में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कितना 43, पहले इसको हटाना पड़ेगा ना इधर से, अब ये प्लस का है दूसरी साइड जाके, अब यहां से मत ले जाना पहले, क्योंकि देखो ये पूरा बन गया मल्टीप्लाई करके 167 गुना भाजक, अब पूरे में क्या हो रहा है ऐड, ये हो रहा है, ठीक है। अब इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस वाला दूसरी साइड जाके माइनस, कितना आया बोलो भी घटाया 43, कितना आया 25 7 32 16 32, बोले इतना नहीं आया है ना भाई, यही आया। और अब किसके बराबर आ गया है, भाजक गुणा 167, अब 167 क्या कर रहा है भाजक के साथ, अब ले जाओ गुणा कर रहे हैं ना, गुणा वाला दूसरी साइड बराबर के पार क्या करेगा, भाग करो, ये आया भाजक आपके पास, काटो इसको जरा, कितना आया 167 नया कितना होता है 96 हो रहा है, देखो जरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है,
भाज्य कितना आ गया? करो भाई, क्या सच में जा रहा है? 167 गुना 6 करो, जा रहा है कि नहीं? 167 10 से सीधा हो जाएगा ना 1670, पर यहाँ पे क्या है 1603 है, तो 167 नया कर दो, ठीक है? 167 नया कुछ आएगा 1500 कुछ आएगा। और ठीक है, देखो जरा, यही आया 96 आया आपके पास आंसर, यही आया क्या भैया? ये तो ऐसे करना, बोलो इतना डन है? तो ऐसे करने अपने भाग वाले आ जाते कई बार है। मिटाओ, मिटा दो भाई। यस अब आओ, 2-3 टाइप में उड़ा देते जल्दी जल्दी। अब आ जाओ, मान लो ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। 9 के बाद क्या आ जाता है? 10। 10 क्या हो गया आपके पास? 2 अंक, 2 अंक आ गए ना। अब ऐसा मत बोलना है आपके पास ये ऐसे बोल दिया 2, ये तो ऐसे लगाया होता, मतलब इसका 9 ही है मतलब है, ठीक है? अब एक 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या, 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 10। 2 अंक का शुरुआत हुई 10 से हुई ना, तो 10 आपके पास क्या सबसे छोटी है ना? 10 ही ना सबसे छोटी। अब 2 अंक वाली, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 99, ठीक है? 3 होती, देखो 99 के बाद क्या होता है? 100। कितने अंक वाली हो गई? 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या आपके पास? 100, ठीक है? अब उसके बाद अब 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 999। उसके बाद क्या आ गया? अच्छा क्या? उसके बाद 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 1000, यही होती। और 4 अंकों वाली सबसे बड़ी 9999, और 5 अंकों वाली सबसे छोटी 10,000, ठीक है? तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा। बोलो इसमें दिक्कत होगी कोई? नहीं, तो ऐसे करना। मिटाऊं? अब आ जाओ क्वेश्चन में, आ जाओ क्वेश्चन है ये 3 अंकों की सबसे बड़ी तीन अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए, करिए चलिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी व 3 की बात हो रही है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच आपने क्या करना? अंतर ज्ञात करना है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या होती है भाई? 999 है ना, 999, ठीक। उसके बाद 3 अंकों की बोला है ना, 3 अंकों की सबसे छोटी
छोटी संख्या क्या होती है 100। ठीक है, अब ध्यान से देखना के बीच अंतर बोला, अंतर मतलब डिफरेंस, मतलब आपने क्या करना है घटा देना। घटाओ 9 से 0 कितना आया 899। आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बोलो इतना डन है। अब इसमें क्या होगा, अब जरूरी नहीं है क्या होता है ध्यान रहे अंतर ऐसे है। अब ऐसा बोल देंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का 2 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। मतलब सम, मतलब आपने क्या कर देना है जोड़ देना है। या तो जोड़ने के लिए बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे घटाने के लिए बोलेंगे, या ऐसा बोल देंगे प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। मतलब आपको क्या करनी है उसमें गुणा करनी है। क्या करनी है गुणा। अब लग जाएगा मतलब कुछ भी पूछा जाए, पर ध्यान से अंतर क्या घटाना, योग क्या हुआ जोड़ना, सम मतलब, और आपके पास प्रोडक्ट क्या हुआ गुणा करना, मल्टीप्लाई करना हमने। ठीक है ना, अब हो जाएगा जो मर्जी क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए। ठीक है, अब जरूरी नहीं ऐसा पूछ लेंगे आप, थोड़ा लेवल बढ़ेगा ना कि ऐसा पूछ लिया कि 2-3 अंकों में सबसे छोटी संख्या, ऐसा भी नहीं पूछ सकते अब ज्यादा। अभी इतना इजी भी कहाँ आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, आ जाता है यहाँ क्वेश्चन, पर थोड़ा सा बढ़ाने के लिए 3 की छोटी भी बड़ी भी और डिफरेंस, कईयों का अंतर पता नहीं क्या है, डिफरेंस पूछ लेंगे, मतलब सम पूछ लेंगे, प्रोडक्ट पूछ लेंगे। ठीक, तो ऐसे करना। टाइम तो ना हुआ। 11:35। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो टाइप है, अब आपने आपको दिए होंगे, सुनो मेरी बात, अंक दिए होंगे डिजिट, आपको बोलेंगे उस जितने भी अंक दिए होंगे उन अंकों से आपने बड़ी संख्या भी निकालनी है और छोटी कैसे निकालेंगे। जैसे आपके पास है जैसे है 0 1 2 3 4 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी निकालनी है आपने, बोलो इन अंकों से सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, छोटी भी और बड़ी बताओ। छोटी 3 छोटी होगी 5 अंकों की। 1 0 2 अच्छा। 3 4। एक मिनट रुको, अब रोहित 0 1 2 3 4 इसकी सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी 5 अंकों वाली 4 3 2 1 0 है, ये बनेगी सबसे छोटी। बड़ी छोटी बोला ना पहले, अच्छा छोटी। रोहित बताएगा। सर 10 2 3 4 1 0 2 3 4। मैं बोला ऐसा 10 2 3 4, ऐसा क्यों, छोटी में कैसे, डिजिट छोटे पकड़ने हैं, 0 से थोड़ी स्टार्ट करेंगे क्यों, तो 5 अंकों की चाहिए ना। अगर ऐसे लिखूं मैं वही 5 अंक, वो ये रुक जाओ, वो 5 है। हाँ तो फिर ये क्यों, सही बोल सही जा रहा था, पर कॉन्फिडेंस नहीं खुद पे, यही होगा 10 4 कैसे ये क्यों नहीं, क्यों तो 10 4 का बस यार छोटा है। चल ये छोटा, ऐसा ही और आगे जाए। 0 लग जाएगा। देखो ना। हाँ भाई सचिन का आएगा, ऊपर बनाए 10,234, नीचे बन रहा है 1,234, जीरो को कोई मतलब ही नहीं है नीचे आगे। तो आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम देखते हैं 0 1 क्या हुआ 1, एक डिजिट मानते इसको, ये तो ऐसे लगाया जाता हमने, ठीक है। हाँ पर अगर ये बाद में लग गया तो फिर क्या हो जाता है, नंबर ही चेंज हो जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिर ये बड़ा ही नहीं है, तो मतलब आपके पास 3 4 ही हुए, तो मतलब सबसे पहले क्या करना, सुनो मेरी बात, अगर 0 भी दी हुई है ना, आपने सबसे छोटा निकालना है, आपने क्या करना 0 को नहीं पकड़ना पहले। अगर मान लो 0 दी है ना,
ठीक है, अगर जीरो नहीं दिया था तो सीधा छोटे से पकड़ो बस। अगर जीरो भी दिया है पहली बार में जीरो नहीं लेनी है। पहले इनमें देखो सबसे छोटा कौन है, 1 2 3 4, क्या आपके पास है, 1 है। ठीक है, पहले ले लिया, उसके बाद आप जीरो फिर ले सकते हैं। अब इनमें सब में जीरो, ये छोटी फिर ना पहली बार में जीरो मत लेना, फिर उसके बाद 2 3 4, बोलो इससे छोटी बन सकती है और नहीं। अगर इसको पहले ले लिया इसको बाद में तो 300 कुछ नहीं हो जाएगा, यहाँ पे तो 234 है, होगा ना, फर्क पड़ेगा। तो ये आ गया आपके पास। मतलब आपने क्या करना, छोटी बड़ी 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 बढ़िया से लिया आपने, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पर सबसे पहले जीरो मत लेना, अगर जीरो है तो उसको क्या करना, दूसरे में क्या कर देना, फिल कर देना। ठीक है, डन। अब उसके बाद आ जाओ, बड़ी निकालिए जरा। बड़ी आएगी 43 210 कितनी, 43 210। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहले बड़ी फिर छोटी 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 छोटी, बड़ी से पकड़ना बस, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, 4 2 1 2 ऐसे। तो ये आ गया 43,210। बोलो इससे बड़ी बनेगी तो बताओ मेरे को, नहीं बनेगी ना, ऐसे निकालनी है अपने बड़ी और छोटी। बोलो क्लियर है, तो ऐसे करना। तो आज हमने क्या किया, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, क्या बोलता है, जो आपके पास डिविडेंड होता है, क्या भाज्य, जो भाज्य होता है किसके बराबर, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब आपके पास भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये आपके पास क्या बोला, क्या बोला ना फॉर्मूला, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, मतलब ये आपने क्या करना है, याद रखना है। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद जो आपके पास 2 अंकों 3 अंकों इनमें पूछ लेते कई बार, जोड़ना घटाना और गुणा करना। और हमारे को क्या दिए हैं, अंक दिए हैं, डिजिट दिए हुए हैं, तो हमें बोल देंगे कि इन डिजिटों से बनाओ 3 अंक की, 3 डिजिट दिए हैं तो 3 अंकों की सबसे छोटी बोल देंगे बनाने के लिए। मतलब उन अंकों से सबसे छोटी क्या बना सकते हैं हम संख्या, और सबसे बड़ी क्या बना सकते हैं हम, उन्हीं जो जितने अंकों की बात होगी। ठीक है, तो एक ही हमने, तो इसको क्या करना, हमने रिवाइज करके आना, और मैं क्वेश्चन भेजूंगा आज, है ना।